तो दोस्तों, एक तो होता है रोड में गड्ढे या रोड की हालत ख़राब। लेकिन यार यहाँ तो बिल्कुल सत्यानाश होया पड़ा है। तो दिन के उजाले में तो लोग निकाल लेते हैं अपनी गाड़ियों को कैसे न कैसे करके। रात के अंधेरे में लोग कैसे यहाँ से गुजरते होंगे, ये सोचने वाली बात है। चलिए वीडियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये कहाँ का मंजर है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ प्रीतम सिंह। तो अभी मैं जा रहा हूँ झज्जर की तरफ। तो ये है हमारा नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड। तो झाड़ोदा गांव के पास में ये जलेबी बिक रही है। सादा घेवर यहाँ है 300 रुपये किलो और दूध वाला घेवर है 350 रुपये किलो। तो जो सादा घेवर है वो शायद दूध से नहीं बनता होगा। नई दुकान है, ये पिछले 2 साल के अंदर खुली है। झाड़ोदा गांव में जैसे एंट्री करोगे आप बहादुरगढ़ की तरफ से आओगे तो आपको ये दुकान देखने को मिलेगी। तो अभी झाड़ोदा गांव क्रॉस करते हैं और आगे बाईपास की मदद से जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है वहाँ से होते हुए हम चलेंगे आगे की तरफ। और पूरे रास्ते की खूबसूरती, पूरे रास्ते का आपको बनावट, पूरे रास्ते की शेप आपके साथ मैं साझा करूँगा। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि कहीं भी नई जगह जाओ या किसी रोड की किसी जगह की आप बदतर हालत देखो तो उन सब चीज़ों की वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो, शायद उससे चीज़ें कुछ सुधर जाएँ। तो ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है जो एयरपोर्ट की तरफ से बनता हुआ आ रहा है और इधर बहादुरगढ़ बाईपास को टच करेगा। तो काफ़ी खूबसूरत चौराहा यहाँ पे बना दिया गया है। साफ़ सफाई, पेड़ पौधे और ये रोड साइड के चिन्ह हैं। तो बाईपास ले लिया है भाई। यहाँ से इस अर्बन एक्सटेंशन रोड को ज्वाइन करते हुए हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं और बहादुरगढ़ बाईपास की तरफ जाएंगे। काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा रोड बनाया है। थोड़ा सा वर्क पेंडिंग है, इसलिए अभी ये बराबर खोला नहीं गया है ट्रैफिक के लिए। और लगभग 2 से 4 महीने के अंदर ये प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा, ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो अभी आगे आने वाला है बहादुरगढ़ का बाईपास, जो रास्ता है मेन दिल्ली रोहतक रोड जिसे हम बोल देते हैं। तो आप लोगों को सामने ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, वीडियो में आप देख लीजिए। ट्रक जो चल रहे हैं ये बहादुरगढ़ बाईपास होते हुए दिल्ली रोहतक रोड जो है उस पर जा रहे हैं। तो इधर से मेन रोड है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसी रोड पे, इस रास्ते पे जो है नए 2 फ्लाईओवर बनाए हैं। बहादुरगढ़ से सीधीपुर लोहा जो कट है उस पे, और एक बहादुरगढ़ से नया गांव वाला जो कट है पकोड़ा चौक वहाँ पे। तो ये फ्लाईओवर थोड़े से अभी इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कई जगह रोड उखड़ा पड़ा है। तो आप ज़रा जाएँ तो सावधानी से जाएँ। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद में अभी ये कट आ गया है बहादुरगढ़ से झज्जर वाला कट। तो यहाँ से हम रोड अभी इस मेन रोड को, मेन रास्ते को छोड़ देंगे और अपना लेफ़्ट की तरफ रोड से नीचे उतर जाएंगे और आगे जो हमारा रास्ता आ जाएगा बहादुरगढ़ से झज्जर वाला रोड। तो दोस्तों, लगभग 2 मई की रिपोर्ट छपी थी दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, मतलब न्यूज़पेपरों में और काफ़ी जगह ये न्यूज़ छपी थी कि भाई अब इस रोड को, बहादुरगढ़ झज्जर रोड को 4 लेन किया जाएगा। लेकिन लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज की डेट में जुलाई 2024 का महीना चल रहा है। अभी तक पता नहीं इस रोड की रिपोर्ट तैयार हुई है, नहीं हुई है, या रिपोर्ट कहीं दब गई है, गुम हो गई है, क्या हो गई है। अभी तक तो मेरे को इस रोड पे कहीं भी कोई भी वर्क या कोई भी प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ नहीं रही है। शायद चुनाव के मद्देनज़र ही कुछ होगा। तो आप देख लीजिए, हाल फिलहाल आपको दिख रहा होगा भाई रोड काफ़ी शानदार है, खूबसूरत है। डिवाइडर बने हुए हैं, डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ट्रैफिक काफ़ी अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। लेकिन जैसे इस रोड पे कोई भी गांव आएगा आप देखोगे भाई साहब रोड फिर जहाँ टूट गया है, रोड का सत्यानाश हो गया, रोड एकदम से ख़राब हो गया। गाँव का पहला ब्रेकर नूना माजरा, पहले ब्रेकर पे ही जो है मत्था टेक लीजिए, कितना बेहतरीन शानदार काम यहाँ पे हो रखा है। रोड की दूसरी तरफ देख लीजिए, एक डंपर आ रहा है और उसके पीछे धूल आपको दिख रही होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो भाई साहब मेरे को लग रहा है ये रोड है जो ख़ास हैवी जो वाहन है, थार गाड़ी है या हैवी डंपर है, बलेरो, ब्रेजा, टाटा पंच, मेरे को लग रहा है ये रोड उन गाड़ियों के लिए है। ये छोटी मोटी जो गाड़ियाँ होती हैं भाई, मारुति आल्टो 800 या किसी के पास में वैगनार हैं, तो मेरे को लग रहा है ये रोड उन गाड़ियों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गांव के अंदर घुसते हो उसकी स्टार्टिंग पे ही, मतलब गांव का जो शुरुआत है वहीं पे आप देख लीजिए किस प्रकार
बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं और ख़तरनाक किस्म का टूटा हुआ रोड है। नूना माजरा गांव है। ये पहला गांव है जब आप भादुगढ़ से झज्जर की तरफ चलते हो। तो ये गांव का मेन मुख्य स्टैंड, स्कूल भी है इसके पास में, स्टैंड भी है। और ट्रैफिक आप देखोगे तो आपको इस रोड पे आप कभी भी आ जाओ, दिन में आ जाओ, रात को आ जाओ, आपको ट्रकों की भरमार, ट्रक ही ट्रक देखने को मिलेंगे। तो शायद इन्हीं की वजह से ये ज़्यादा रोड टूटा हुआ है। पर वही है भाई, आप किसी को मना नहीं कर सकते कि रोड ये आपके लिए नहीं है। और 4 लेन होएगा जब शायद इस पर टूल टैक्स भी बना दिया जाएगा, तो शायद तब इस रोड की हालत ठीक हो जाएगी। अब ये बीच का हिस्सा है, आसपास कोई गांव नहीं है। बीच में देख लीजिए किस प्रकार भयंकर किस्म से टूटा हुआ ये रोड है। रोड के दोनों तरफ खेत भी हैं और खेत झील में है। रोड की हाइट है अच्छी खासी, लेकिन उसके बावजूद जो है रोड बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से, बहुत ही बदतर तरीके से टूटा हुआ है। इस रोड पे आप अपनी पुरानी गाड़ी लेके जाते हो तो भाई साहब उसके सस्पेंशन बिल्कुल बोल जाएंगे। नई गाड़ी में आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि भाई साहब गाड़ी कैसे चल रही है, किस प्रकार चल रही है, या गाड़ी को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन जब वो गाड़ी पुरानी होगी तो पता चलेगा उसके हर पार्ट से, हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं, हर जगह से उसके नट बोल्ट जो हैं लूज हो गए हैं। तो नरेश सरपंच जी का ऐसे ये डंपर चल रहा है आगे, और इसी तरह से आपको पूरे रोड पे डंपर और जो बड़े बड़े वाहन हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन रोड की कंडीशन इतनी बदतर है, इतनी ख़राब है, जो यार मतलब आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे ना तो वाकई आपके अंदर से बिल्कुल फील होगा जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं फ़िलहाल बाइक पे हूँ, और मैं बाइक पे इसीलिए हूँ क्योंकि भाई साहब गाड़ी लाने की हिम्मत मेरी है नहीं इस रोड से। तो चलो बाइक से ही चलते हैं। तो ये बीच का हिस्सा है नूना माजरा से डाबोदे के बीच का। अभी अगला गांव जो आएगा वो आएगा डाबोदा। तो नूना माजरा से डाबोदा जो पड़ता है, इसके बीच में रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में आप किसी वाहन को ओवरटेक करो तो कैसे करो, क्योंकि बचने के लिए भी जगह नहीं है। और ओवरटेक करोगे तो आपको एक रफ्तार चाहिएगी, तो वो रफ्तार कैसे आप बढ़ाओगे, कैसे आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो दूसरा गांव आ चुका है डाबोदा, और डाबोदा में हमने एंट्री कर ली है। ये है वो खूबसूरत डाबोदा गांव। ट्रक देख लीजिए, ट्रक ही ट्रक आपको देखने में मिलेंगे पूरे रास्ते में। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हरियाणा रोडवेज की बसें और प्राइवेट बस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस रोड पे चलती हैं। तो रोड ऐसा नहीं है रोड नहीं चलता हो, रोड चलता है, लेकिन रोड भाई साहब चलते हुए भी इतना वाहन चलता है, इतना सब कुछ है, लेकिन रोड की हालत भाई साहब क्या बोलूँ मैं, क्या कहूँ। ये देख लीजिए, अलग ही तरह के सीन हैं, जैसे किसी टापू नुमा जगह को दिखाया जा रहा है, उस तरह का आपको फील होगा। गड्ढे हैं, बहुत गहरे गड्ढे हैं, और आसपास अभी कोई ऐसी बारिश नहीं हुई जिस बारिश को मैं ये कह सकूँ भाई अभी कल बारिश हुई थी या परसों बारिश हुई थी। लेकिन ये पानी बना हुआ है काफ़ी समय से, और गड्ढे हैं काफ़ी गहरे। तो मैं भाई साहब वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले से अपना खुद की अपनी बाइक, अपना वाहन जो है उसको सावधानीपूर्वक जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो कोई फिर मेरी ही वीडियो बना रहा होगा, और सारा मामला झोलम झोल। तो थोड़ा सा आराम से निकाल लेता हूँ भाई साहब। कीचड़ तो है, लेकिन क्या करें, निकालनी पड़ेगी। बाइक में थोड़ा सा ये भी है कि बाइक में आपको 2 टायर बचाने हैं, या यूँ कहें एक ही टायर बचाना है। मतलब जिस रास्ते पे अगला टायर जा रहा है उसी पे पिछला टायर चला जाएगा आपको। लेकिन गाड़ी में भाई साहब आपको 4 टायर बचाने हैं, और किसी टायर में भी अगर मतलब कोई भी टायर अगर गड्ढे में चला गया तो मामला फिर सारा फंस जाता है। तो ये है भाई डाबोदा गांव, और यहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस गांव में हालत। और आप देखोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में नाले की सफाई होती हुई नज़र आ रही होगी। नाले से जो गंद है वो निकलता हुआ बाहर आ रहा होगा। नाले से गंद निकाल के बाहर जो रोड पे सजाया जा रहा है। ये कब उठेगा कब नहीं उठेगा राम जाने। लेकिन एक बात समझ में आती, जब बारिश आ जाती है, जब सड़कों पे पानी भर जाता है, ये नाले तभी साफ़ होते हैं, या तभी साफ़ करना इनको याद आता है। डाबोदा गांव हमने क्रॉस करा, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला गांव आएगा दुलेड़ा, और मेरे को दुलेड़ा गांव तक ही जाना है, और वहाँ से फिर मेरे को वापस आना है। तो ये भाई साहब बीच में आ जाता है KMP, जो आपका कुंडली पलवल मानेसर, जो कुंडली से
मानेसर की तरफ जाता है। तो ऊपर से वो हाईवे है, वो गुजर रहा है और इसके नीचे भी काफ़ी पानी भरा रहता है। जब बारिश आती है तो ये जो नीचे आपको रोड दिख रहा है, यहाँ काफ़ी पानी भर जाता है और यहाँ की स्थिति, यहाँ की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाल फिलहाल पानी नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल आजकल में बारिश जो है नहीं हुई है। तो अगली आ गई है भाई साहब दुलेड़ा गांव, और दुलेड़ा गांव में भी हालत जो है हद से ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उस हद से ज़्यादा ख़राब हालत को मैं देखना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं पहले ही फिर से ले लूँगा कट, जो भुपनिया की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ। तो ये है भाई गांव की शुरुआत दुलेड़ा गांव की, और बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में रोड है। यहाँ पे रोड है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा आप कच्चे किसी रास्ते पे जाके पहुँच गए हो। देख लो कहीं रोड आपको दिख रहा हो, कोई साइन दिख रहा हो रोड का, बिल्कुल भी नहीं है रोड। तो छोड़िए इस सारी बकवास को, यहाँ से ले लेते हैं फिरनी की तरफ और अपना चलते हैं अपना काम करके। तो भाई ये कुछ हिस्सा है बीच का, यहाँ रोड ठीक है। तो यहाँ रोड ठीक है तो आपको ये ट्राले, ट्रक, बस गाड़ियाँ रफ्तार में चलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जैसे ही आगे गांव आ जाएगा, गांव में देखना इस रोड की हालत कितनी ज़्यादा बदतर है। दिन के उजाले में तो लोग आ जाते, रात को लोग कैसे आते होंगे यार। तो भाई आपको जो ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये गाड़ियाँ, ये टेम्पो, ये ट्रक, इनका रोज़ का काम है। और ये जो रफ्तार में चला रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है, या तो बस नई है या वो फुल भरी हुई है, और भाई उनको चलाना ही ऐसे है। लेकिन जो लोग पहली बार आते हैं या जिनका वाहन पुराना है, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है इस तरह के रास्ते पे चलते हुए। तो अगर कोई भाई, ठेकेदार भाई, कॉन्ट्रैक्टर जो ये रोड बनाते हैं, या कोई नेता जो ये रोड बनाते हैं, जिसने ये टेंडर पास किया हो, वो रिपोर्ट तैयार करने वाला वो अफसर, या इस रोड को पास करने वाला वो अफसर, या इस रोड पे जो ये इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा है, किसकी बदौलत चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई कुछ साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। क्योंकि किसी ना किसी की तो लापरवाही है, जिसकी वजह से नाले भरे हुए हैं, जिसकी वजह से रोड पे पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड टूट रहा है, और जिसकी वजह से भाई साहब वाहनों को नुकसान भी हो रहा है। तो कोई तो होगा इसके जिम्मेदार। तो आप कितनी घोटालेबाजी कर लो, कितनी कामचोरी कर लो, कितना ही धन बचा लो, या कितना ही सरकारों को या नेताओं को, मतलब कुछ भी जनता को लूट लो या कुछ भी कर लो, साथ कुछ नहीं जाने वाला, बद्दुआएं जाएंगी। क्योंकि लोग इस तरह के रास्तों से जब जाते हैं तो लोग आपको बद्दुआएं देते हैं, तो बद्दुआ आपको मिलेगी, और उस बद्दुआ का खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना ज़रूर पड़ेगा। ये मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, तो बैक टू पवेलियन, आप दूसरी तरफ से मैं आपको फिर वही दृश्य डाबोदा गांव का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार जो गाड़ी के ड्राइवर हैं बड़ी मशक्क़त के साथ, या मतलब एक कह सकते हैं बड़ी बचकानी चीज़ों के से बचते हुए और सूझबूझ के साथ अपने वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ियाँ ब्रेजा, नेक्सॉन या ये ट्रक वगैरह तो निकल जाते हैं, लेकिन जिनके पास में पुरानी या छोटी गाड़ी है, वो यार काफ़ी मुश्किल हो जाता है निकलना। क्योंकि गड्ढे हैं, और वो गड्ढे ऐसे हैं कि अगर बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए, एक टायर आपका ऊंचाई पे है, एक आपका गड्ढे में है, तो गाड़ी को काफ़ी नुकसान हो जाता है। सस्पेंशन ख़राब हो जाता है, गाड़ी में कोई पार्ट ऐसा हो वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, नीचे इंजन में कोई चीज़, कोई पत्थर ऐसी लग जाए जिसकी वजह से मोटा नुकसान, मोटा खर्चा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एक ड्राइवर के ऊपर मतलब काफ़ी बड़ा बोझ पैदा कर देती हैं, और कहाँ से पास करें इन ट्रकों को, रास्ता ही नहीं है। ये बीच में 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ रोड की हालत हद से ज़्यादा बदतर है। तो बारिश के मौसम में हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये गड्ढों में पानी भर जाएगा। तो भाई देख लीजिए, गड्ढे हैं, लेकिन इन गड्ढों के बीच में जो ये कार चला रहे हैं, या जो इन गाड़ियों को, इन ट्रकों को, जो भी आपको दिख रहा है कि भाई वाहन तेज़ चल रहे हैं या बड़ी खूबी से चल रहे हैं, उनका वही है कि भाई नए नए रईस हैं या पुराने रईस हो, गाड़ियाँ उनकी नई हैं,
उनको अभी इतना पता नहीं चलता, बड़ी गाड़ी है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन रोड की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा गंदी है। तो ये नूना माजरा, अभी यहाँ स्कूल की छुट्टी हो गई है तो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा खासा स्टैंड है, बड़ा स्टैंड है, छोटा सा बाज़ार आप सोच सकते हो इसको, क्योंकि गांव के लोगों के लिए, सभी गांव के लोगों के लिए एक बड़ा स्टैंड हो जाता है ये। साथ में पुरानी मिठाई की दुकानें, फेमस दुकानें जो गांव के काफ़ी पुराने हलवाइयों ने बना रखी है। तो ये है भाई बहादुरगढ़ से झज्जर का रोड। इस रोड की वीडियो मैं कई दफ़े पहले भी बना चुका हूँ, क्योंकि जब भी इस रोड से आना जाना होता तो यही होता कि यार पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया, पहले से और ज़्यादा घटिया किस्म का रोड हो गया। देख लीजिए कितनी धूल है, अपने वाहन को आप कहाँ से ले जाओगे, कैसे बचाओगे, कितना पीछे रखो, कितना आगे रखो, या कहाँ चलाएं, ये समस्या पर बात हो रखी है। बड़े वाहन का तो वही है भाई साहब, वो दबा के पंजा निकल जाते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों वालों को और बाइक वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आई होप जल्द से जल्द, या फिर एक होता है कि भाई कम से कम 1 साल के अंदर तो ये ठीक हो जाए। पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, तो राम जाने। आप लोगों की क्या कमेंट है, क्या राय है, वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। और इस रोड से अगर आप गुजरे हो और आपको इस रोड से गुजरने पे क्या क्या मतलब देखने को मिला कि भाई ये गलत ऐसा ही है, वो प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दें। ट्रकों की भरमार है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप लोग अगर इस रोड से, इस रास्ते से कभी भी जाएं तो भाई सावधानीपूर्वक जाएं, रात में कभी ना जाएं। रात में जाएंगे तो भाई सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहादुरगढ़ बाईपास आ चुके हैं वापस, और यहाँ से अभी जाएंगे घर की तरफ। बहादुरगढ़ बाईपास पकड़ के सीधा आगे नजफगढ़ की तरफ। तो ये थी भाई आज की जर्नी, और जर्नी इतनी ख़ास नहीं थी, और अगर वो ख़ास हो भी तो ये रास्ता इतना दिमाग ख़राब कर देता है कि बस आप सोचो यार कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो वही है, जिन विभागों की लापरवाही है, जिन सेठों की लापरवाही है, जिन डीलर बिल्डर्स की लापरवाही है, भाई साथ कुछ नहीं जाने वाला। कुछ दिनों की मौज है, आप काट लो, बदले में लोग आपको बद्दुआ कोसेंगे, यही आपके खाते में आना, यही आपको मिलने वाला है। तो साथ कुछ जाने वाला नहीं है, आप बद्दुआएं ले रहे हो। जो भी नेता इस लापरवाही में शामिल है, इस भ्रष्टाचार में शामिल है, आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ले रहे हो। चलो भाई मेन हाईवे आ गया, यहाँ थोड़ी तेज़ चला लेते हैं, वीडियो कर देते हैं बंद। थैंक यू। और क्या बोले यार।